हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फाइनली हम लोग आ चुके हैं आज क्लास इंग्लिश का। लेकर काफ़ी स्टूडेंट इंग्लिश पे डिमांड कर रहे थे। फाइनली आप लोगों के इंतजार खत्म हो चुके हैं। कई वर्षों का एक्सपीरियंस के साथ ये मॉडल सेट तैयार किया है, बिल्कुल वायरल समझ लीजिए। आपको 100% आप लोग को इस मॉडल पेपर से बिल्कुल क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोग को अच्छी तरह से पूरी क्लास एंजॉय के साथ अंत तक बने रहना है। इसका कंप्लीट आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी, तो शुरू से अंत तक देखेंगे। मैं आप लोग को बता दूंगा कैसे पीडीएफ लेना है। फिलहाल ये पीडीएफ जो पेड स्टूडेंट को दिया था, लेकिन आप लोगों के लिए, आप लोग की मेहरबानी के लिए, आप लोग को हेल्प के लिए हमने इसको फ्री में अवेलेबल करा दिया है। तो आप लोग को भी फ़र्ज बनता है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। मैं आप लोग को उम्मीद करूंगा कि आप लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि इतना मेहनत आप लोग करता हूं तो आप तो थोड़ा सा इतना कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ आप लोग को पता है। तो फिलहाल हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। आप लोग फटाफट क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, रिविजन क्लास है, थोड़ा तेजी से करना है। बहुत सारे क्वेश्चन होगा हम लोग का। तो इंग्लिश की क्लास है, थोड़ा कुछ कहीं पर समझाना पड़ेगा डिटेल्स, तो आप लोग अच्छे से समझेंगे। ध्यान लगा के आप लोग पूरी तरह से फोकस करेंगे यहाँ पे आंसर देने की। कह रहा है कि डैश डैश सनशाइन ब्राइटली, चूज द करेक्ट आर्टिकल। सही आर्टिकल का चुनाव करना है। यहाँ पे 3 आर्टिकल दिए हुए ए एन और द है। पता है सभी को ए का इस्तेमाल कहाँ होता है, एन का इस्तेमाल कहाँ होता है और द का इस्तेमाल क्या होता है, आप लोग पता है। तो द हम लोग किसी खास चीज़ के करते हैं। सन जो है एक ही है, एक चीज़ हो आप खास हो पूरे वर्ल्ड में, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का दी बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। द सन साइन ब्राइटली। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या करें हम लोग को। द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट डाइड, चूज द बेस्ट एक्सिलरी वर्ब। सही एक्सिलरी वर्ब का चुनाव करना है। ध्यान देंगे यहाँ पे जो है आपको खाली जगह में सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे आगे जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा। वर्ब का थर्ड दो ही कंडीशन में लग सकता है, चाहे वो पास्ट का हो हैड हैड वाला, और या फिर प्रेजेंट का हो हैव हैज वाला। ठीक है, तो अब हमारा ये दो ऑप्शन तो गलत हो गया। बाकी हमको चुनना है हैज और हैव में। पोएट या कि सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम लोग हैज का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन इस क्वेश्चन का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए सभी का। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कराए कि आई डज डस डांस क्लासेस, चूज द बेस्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन का चुनाव करना है। यहाँ पे कह रहा है कि मैं डांस क्लास को एंजॉय नहीं करता हूँ या फिर करता हूँ, तो क्या आप होगा। देखो आई नोट नहीं लगेगा, आई के साथ नोट नहीं लगता है। आई के साथ हम कुछ लगाएंगे, चाहे डू नोट लगाएंगे या फिर आई एम नोट लगाएंगे या फिर इस तरह, तो ये तो गलत हो जाएगा। आई डजन, आई के साथ डजन लगता है नहीं डू लगता है, ये भी गलत हो गया। आई डोंट इंजॉय, हाँ ये बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। और आई एम नॉट इन्जॉइंग, देखो यहाँ पे आपको एक मिस्टेक है। ये भी आंसर आपका सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इन्जॉइंग यहाँ पे इन्जॉय होगा। ठीक है, आई एम नॉट इन्जॉय, तब ये आंसर फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा उस हिसाब से। तो यहाँ पे आई एन जी शायद एक्स्ट्रा कर दिया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर आई एन जी यहाँ पे तो ये भी ऑप्शन आपका सही मिल सकता है। क्वेश्चन 4 देखिए, आई बाउट दिस बुक डैश डैश एक्शन। ठीक है, यानी कहा जा रहा है कि मैं किताब खरीदा, ये सब किताबें जो खरीदा, एक्शन एक्शन यानी से, यानी खरीदा जो है कहाँ से, यानी डैश में दिया आप लोग को। तो सी के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे फ्रॉम का। किसका करेंगे, फ्रॉम। तो डेफिनेटली सभी का आंसर जो आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, एट यानी पर, फॉर्म के लिए, ऑफ में क्या होता है, तो फ्रॉम यानी मैं ये किताब खरीदा, फ्रॉम एक्शन यानी एक्शन से खरीदा है। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का भी डेफिनेटली सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या करें हम लोग को। हैव एनी ऑर्डर बीन कैरिड आउट बाय यू, चूज द बेस्ट एक्टिव वॉइस। यानी इस पैसिव को आपको एक्टिव में चेंज करना है। ध्यान देंगे एक्टिव और पैसिव बनाते समय कभी टेंस बदलता नहीं है। टेंस हमेशा उसी फॉर्म में रहता है, बट सिर्फ वर्ब का फॉर्म बदलता है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदलता है। ठीक है, अगर आपका एक्टिव रहेगा, सब्जेक्ट यहाँ रहेगा, प्लस वर्ब रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा, तो यही चीज़ आपका पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा और वर्ब जो बीच में रहेगा, लेकिन ये थर्ड का इस्तेमाल होगा और ये आपका सब्जेक्ट जो है बाद में आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही चेंजिंग होता है। तो आपको ध्यान रखना, टेंस कभी चेंज नहीं होता, उसका मीनिंग कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को बेसिक सा नॉलेज पता होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या कर रहा है कि हैव, यानी हैव इंडिकेट करता है कि ये टेंस हैव और हैज़ वाला में ही बनेगा। ठीक है, तो हमको ध्यान देना है कि हैव और हैज़ कहाँ पे आता है। विल ये कट हो गया, हैव यू कैरिड, हाँ ये तो हो सकता है आपका। कैन यू ये तो खत्म हो जाएगा। हैड हैड भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हैव और हैज में ही आना था। यानी आपका बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट जो है बी निकल के आ रहा है। तो ऑप्शन सभी का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा शानदार, जिसका भी आंसर बी आया है। चलिए आगे देखते क्वेश्चन में क्या है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस का चुनाव करना है। आई एम नॉट यूज टू शर्टिंग, आई एम नॉट यूज टू शर्ट, आई एम नॉट यूज ओवर शर्ट। देखो यहाँ पे कन्फ्यूज करने वाला आप लोग सेंटेंस दिया है, तो ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का जो राइट में बताना है आप लोग को। आई एम नॉट यूज टू शर्ट, आई एम नॉट यूज टू शर्ट, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाना चाहिए सभी का। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा शानदार, वेरी गुड। क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि आई एम फॉन्ड ऑफ डैश डैश म्यूजिक। देखो जब भी हम लोग फॉन्ड इस्तेमाल करते हैं, आई एम फॉन्ड, तो उसके जस्ट बाद जो है इसका हम लोग करते हैं ऑफ, फॉन्ड ऑफ। ठीक है, तो जिस किसी भी चीज़ का शौकीन के लिए हम लोग फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। एक फ्रेज कह सकते हैं आप इस तरह का। तो आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक, आई एम फॉन्ड ऑफ, तो इस तरह के जो है इसके लिए हम लोग ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। तो डेफिनेटली आपको ये सब चीज़ कुछ पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर सभी का आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन करा है कि पेरिस इज द डैश सिटी इन यूरोप, चूज द बेस्ट वर्ब फॉर्म। यानी पेरिस जो है वो एक सिटी है यूरोप के, यहाँ पे आपको बेस्ट वर्ब का फॉर्म इस्तेमाल करना है।
तो क्लीन हो जाएगा, क्लीनर हो जाएगा, मोस्ट क्लीन होगा या फिर क्लीनेस्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का डेफिनेटली करेक्ट आंसर चाहिए इसका क्लीनेस्ट, ठीक है। पेरिस इज द क्लीनेस्ट सिटी इन यूरोप, यानी यूरोप में सबसे क्लीनेस्ट यानी सबसे जो है, जब सबसे बेहतर की बात किया जाए तो वहाँ पे हम लोग वर्ब में होता है ना, जैसे बात है ना गुड बेटर बेस्ट होता है ना, गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब उससे अच्छा, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। तो पूरे यूरोप की बात करिए तो हम लोग यहाँ पे क्लीन का जो है क्लीनेस्ट लगाएंगे, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्लीन, क्लीनर का क्लीन होता है मोर क्लीन, मोस्ट क्लीन, क्लीनेस्ट यानी सबसे अच्छा, सबसे साफ। चलिए कह रहा है कि डैश डैश आई ओपन माई विंडो चूज द बेस्ट ऑक्सिलरी वर्ब है, यहाँ पे सही ऑक्सिलरी वर्ब का चुनाव करना है, डैश आई ओपन माई विंडो। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे फटाफट, क्या आंसर होगा। तो क्या होगा, मस्ट आई ओपन माई विंडो, ठीक है। यहाँ पे कह रहा विंडो ओपन करने के बाद, तो शुड आई ओपन माई विंडो या फिर आउट या फिर मस्ट आई। तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सभी का आंसर डी आना चाहिए। क्या बोलते हो आप लोग, मस्ट आना चाहिए। सूट भी लग रहा है लेकिन मस्ट ज़्यादा जरूरी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का है कि पेरिस ऑफ मैंगोज, अच्छा पेरिस नहीं है, प्राइस है, सॉरी, द प्राइस ऑफ मैंगोज डज गॉन अप यानी वो बढ़ते जाना, ठीक है। तो यहाँ पे चूज द बेस्ट एक्सिलरी वर्ब चुनना आप लोग को। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा आपका हैज़, ठीक है। गॉन यहाँ पे आपको दिखा रहा है वर्ड के थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म आप लोग बताया एक बार कि हम हैज़ या फिर हैव या फिर हैड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो इस तरह कुछ है नहीं, वाज वेयर खत्म हो गया, हैव्स दिया हुआ है यहाँ पे, एस के साथ दिया हुआ है, तो वो तो नहीं होगा, हैज़ का इस्तेमाल होगा, मैंगोज हैज़ गॉन अप, ठीक है। तो ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का आंसर, सभी का आंसर जो आना चाहिए वो बिल्कुल डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए, ठीक। द प्राइस ऑफ मैंगोज, ठीक है। प्राइस की बात आप लोग को ध्यान देना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम लोग कराए, 11 क्वेश्चन कराए कि डैश डैश हिमालय लाइक टू डैश डैश नॉर्थ ऑफ इंडिया चूज द करेक्ट आर्टिकल। देखो यहाँ पे डैश हिमालय यानी द हिमालय, हिमालय तो एक ही है ना, तो द हिमालय हो जाएगा। अब द के साथ तो डेफिनेटली ये ऑप्शन आपका आना चाहिए, बाकी इसमें तो द है नहीं। तो 11 नंबर क्वेश्चन का जो डेफिनेटली जो राइट आंसर इसमें आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी होगा, द हिमालय लाइक टू द नॉर्थ, के नॉर्थ भी एक ही है, 4 5 तो नॉर्थ है नहीं, पूरे वर्ल्ड में तो एक ही नॉर्थ है ना, दिशा तो एक ही है ना। तो द नॉर्थ कहेंगे, द साउथ कहेंगे, द वेस्ट कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जगह द का इस्तेमाल, ऑप्शन सी सबका करेक्ट आंसर आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर का 12 की डैश डैश लायन इज डैश डैश किंग ऑफ क्या कहते हैं बेस्ट बीट्स से, क्या दिया हुआ है, BEASTS बेस्ट से, बेट्स में क्या होता है, बेट्स में चमगादड़ तो नहीं होता है, बेट्स में चमगादड़ होता है, चलो हो सकता है कुछ। फिलहाल हमको यहाँ पे आर्टिकल का चुनाव करना है, द लायन। तो द लायन यानी यहाँ पे आपको द लायन ही लगेगा, ठीक है। द लायन इज ए किंग, ठीक है। किंग यानी कोई भी हो सकता है, यहाँ पे कोई खास नहीं लग रहा है, ठीक है। तो द लायन, लायन मतलब क्या होता है, शेर होता है, शेर, तो यानी द लायन इज ए किंग ऑफ बेस्ट, यानी ये जो है बेस्ट हासिल कोई जगह होगा, ठीक है। तो बेस्ट का जो है राजा कहता है, बेस्ट में क्या कहता है आप लोग मतलब बताएंगे इसका, तो मुझे कन्फ्यूज हो रहा है इसका मतलब में। फिलहाल 12 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, द लायन इज ए किंग ऑफ बेस्ट। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन करा है कि क्वेश्चन नंबर 13 कह कि एरोप्लेन कैन फ्लाई वेरी फास्ट चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर्म, सही आर्टिकल फॉर्म का इस्तेमाल यूज करना है आप लोग को। एरोप्लेन कैन, तो ए एरोप्लेन करेंगे या फिर द एरोप्लेन करेंगे या एन एरोप्लेन करेंगे, बताएंगे फटाफट। 13 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डेफिनेटली करेक्ट आंसर देना चाहिए ऑप्शन में यहाँ पे भी, एन एरोप्लेन कैन फ्लाई वेरी फास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एरोप्लेन के लिए हम एक जो वेवल है, लेकिन एडवांस में आप जाएंगे तो यहाँ पे वेवल की मतलब नहीं होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है आप लोग किस तरह से स्वर्ण वर्ण से करते हैं तो हम लोग एन का लगाएंगे, व्यंजन वर्ण से करते हैं हिंदी का तो हम ए का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, द मेडिसिन, द मेडिसिन कर्ड हर डज हर डिशेस चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। देखेंगे यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो डेफिनेटली सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, यानी ऑफ, द मेडिसिन कर्ड हर ऑफ हर डिशेस। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर सी आना चाहिए इसमें का। कह रहा है कि आनंद बोरो RES 1000, यानी आनंद बोरो 1000 रुपीज़ डैश डैश हिज। तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि चूज द सही प्रीपोजिशन का आपको चुनाव करना है। 15 नंबर क्वेश्चन का आप बताएंगे फटाफट क्या आंसर होगी। तो यहाँ पे आपका फ्रॉम हो जाना चाहिए, ठीक है। आनंद बोरो 1000 फ्रॉम हिम, ठीक है, यानी उससे, से के लिए हम लोग फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे, विद हिम तो नहीं कर सकते क्या 15 नंबर क्वेश्चन का, क्योंकि उससे ले रहे हैं हम, अलग कर रहे हैं, ठीक है। किसी चीज़ के साथ में रहेगी ना हम लोग विद कर सकते, जैसे मैं कलम से लिख रहा हूँ, यानी मेरे साथ में कलम है और उसी से लिख रहा हूँ, तो साथ के लिए हम क्या करेंगे विद करेंगे, लेकिन छुटकारा के लिए यानी एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए हम लोग फर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं पटना से दिल्ली जाता हूँ तो वहाँ के लिए हम लोग फर्म इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पटना छोड़ के दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा डिटेल से तरह आप लोग को समझाने के लिए, अगर मैं चाकू से काट रहा हूँ, नहीं चाकू मेरे हाथ में पकड़ा हुआ और काट रहा हूँ, से उस से के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे विद का, ठीक है। तो आई एम कटिंग विद नाइफ,
तो हम बोलेंगे मैं पेन से लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग विथ माई पेन। तो इस तरह। लेकिन अगर हम बोलेंगे मैं दुकान से किताब ला रहा हूँ, तो आई एम ब्रिंकिंग द बुक फ्रॉम द शॉप। तो इस तरह करके हम लोग कह सकते हैं। तो फ्रॉम का इस्तेमाल हम लोग किसी से, जैसे मैं उससे पैसा ले रहा हूँ, लेगा आनंद में उधार ले रहा हूँ, तो आनंद बोरो आरियस 1000 फ्रॉम हिम। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आप लोग सोच रहे इतना काहे समझा रहे हैं, क्या ऐसा मत सोचना है, कुछ कुछ समझा देना पड़ता है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि कमज़ोर होते हैं, वो बहुत इंग्लिश में हम बहुत बार कमेंट करते हैं कि मुझे इंग्लिश बहुत वीक है। तो इस तरह का समझा देंगे तो हो सकता है कि उसको तरह कुछ हेल्प हो जाए क्या। तो इसलिए आप लोग भागा भागी नहीं करेंगे, सोच रहे कि इतना टाइम ले रहा है। 16 क्वेश्चन किया कि ही इज़ अनवेल डजरेस ही कांट अटेंड कॉलेज। अब यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ कॉम्बिनेशन का मतलब चुनाव करना। कॉम्बिनेशन यानी दो सेंटेंस आपको अलग अलग दे देंगे, उसको मिलाना है, ठीक है। और सेंटेंस का मतलब सही मिलना चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन का डेफिनेटली सही आंसर चाहिए ऑप्शन नंबर डी, ही इज़ अनवेल सो ही कांट अटेंड कॉलेज। यानी वो मतलब अच्छा नहीं था उसका तबीयत, सो इसलिए जो है कॉलेज को अटेंड नहीं कर सकते। एक सेंटेंस बोल सकते हैं, ही इज़ अनवेल, एक सेंटेंस हो गया। ही कांट अटेंड यानी अलग अलग हुआ, तो इसको एक सेंटेंस हम बना करके इस तरह कह सकते हैं, ठीक है, एक बार में। तो इसको इस तरह हम बनाएंगे, इस तरह का अलग सेंटेंस आएगा तो आप लोग इजीली हैंडल कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए, व्हाट डिड ही से, दिस वाज इट। अब यहाँ पे बोल रहा है चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, सही कॉम्बिनेशन चुनाव करना है। 17 नंबर क्वेश्चन बताएंगे फटाफट क्या होगा। 17 का आपका ऑप्शन में यहाँ पे बी हो जाएगा, क्या होगा, दिस वाज व्हाट ही सेड, दिस वाज व्हाट ही सेड। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट सभी का आना चाहिए। क्वेश्चन हम लोग का 18 का है कि वन डज नॉट टच ए लाइव राइट। अब देखो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो आना चाहिए सभी का, आंसर नंबर बी आना चाहिए, मस्ट, ठीक है। वन मस्ट नॉट टच ए लाइव राइट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप सभी का बी आंसर चाहिए करेक्ट। ए ड्राइवर डज फॉलो द रूल ऑफ द रोड। आप यहाँ पे चूज द बेस्ट एक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पे हम लोग को 19 नंबर क्वेश्चन को एक चीज़ ध्यान से जानना है कि ड्राइवर को जो हर हालत में जो उसके रूल को फॉलो करना चाहिए, चाहे 1 किलोमीटर 2 इसमें कर सकते हैं, चाहे वो शूट कर सकते हैं या फिर मस्ट करते हैं। लेकिन शूट तो यहाँ पे दिया ना, कन्फ्यूज की बात नहीं है, मस्ट यानी चाहिए के लिए मस्ट करेंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर चाहिए, ए ड्राइवर मस्ट फॉलो द रूल ऑफ द रोड, ठीक है। तो कहीं भी हम जरूरी के लिए यानी एक होना चाहिए कि एक जरूरी यहाँ पे पालन करना है तो इसलिए हम मस्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन करा है कि यू डज नॉट स्क्रब द नोर, नोर द मैं क्या कहते हैं, सॉरी दोबारा पढ़ना पड़ेगा। यू डज नॉट स्क्रब द नूर, नूर दिया हुआ है, चलिए नूर होना, नूर होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। द मेड विल डू इट, चूज द बेस्ट एक्सिलरी वर्ब। 20 नंबर क्वेश्चन का 1 मिनट, ये भाग्य का अभी ये फालतू फालतू की बातें हो रही हैं, सॉरी बातें तो नहीं हो रही है, मतलब मोबाइल गिर रहा था अभी, वो कैसे कैसे हम बचा लिए। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी का आना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, नीड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू नीड नॉट स्क्रब द नोर द मेड विल डू इट। तो ऑप्शन आप लोग का सी आंसर आना चाहिए क्या। चलिए आगे क्वेश्चन 21 देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस का चुनाव करना है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, ही इज मिस्टर आनंद, ये जो बिल्कुल सही सेंटेंस है, ही इज मिस्टर आनंद, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन देख रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस चुनाव करना है। यहाँ पे भी 22 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है आप लोग को। ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, जेंट्स वियर नॉट, ये होगा ना, जेंट्स वियर नॉट प्रीमेटेड इन आवर कॉलेज, जेंट्स वाज नॉट प्रीमेटेड इन आवर कॉलेज, वियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जेंट्स जो है बहुत सारे प्लूरल के लोग वियर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब दोनों खत्म हो गया, नॉन ऑफ दिस तो करना नहीं हमको, एक को तो चुनना है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन, अरे सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी बताया हमने, वाज तो होगा नहीं कि सिंगुलर तो है नहीं, जीन्स की बात कही जा रही है, जीन्स प्लूरल वर्ड है, ये भी तो प्लूरल के लिए हम लोग क्या सिंगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं, इज जो है आपको कर नहीं सकते हैं, जीन्स के साथ हम वेयर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। चलिए, द एंटोनिम ऑफ एक्टिव, एक्टिव का एंटोनिम क्या हो जाएगा। 23 में क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन का आंसर सभी बताना है। ये जो इनएक्टिव हो जाएगा, एंटोनिम का एक्टिव का इनएक्टिव यानी एंटोनिम मतलब उल्टा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या कह रहा है कि सी डिड नॉट हाइड द ट्रूथ डैश डैश हर हस्बैंड, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, सही प्रीपोजिशन का चुनाव करना है। ध्यान देंगे 24 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो डिफरेंस का जो राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होना चाहिए, फ्रॉम, ठीक है। सी डिड नॉट हाइड द ट्रूथ फ्रॉम हर हस्बैंड, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे फ्रॉम का इस्तेमाल आप लोग को एक बार समझा दिए। चलिए क्वेश्चन कर रहा है कि समवन वाज नोइंग डैश डैश द डोर, नोकिंग है, अच्छा नोकिंग, समवन वाज नोकिंग द डोर यानी बजाना होता है और ठोक ठोकाना, ठक ठकाना जो भी कहो। 25 का आंसर करेंगे फटाफट, आंसर ऑप्शन करना चाहिए बी यानी एट, ठीक है। समवन वाज नो सॉरी नोकिंग एट द डोर, ठीक है। एट द डोर यानी एट मैंने किसी खास पार्टिकुलर छोटी सी जगह पर,
तो दरवाजे के पास वाले जो जगह है उस पर रुक करके कोई जो है दरवाजा जो ठक ठक आ रहा है, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे ऐड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। तो ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन कराए कि मस्ट वी मस्ट प्रोटेस्ट रेजिस्टेंस इन जस्टिस। अब यहाँ पे आपको बताना है इनटू होगा, अगेंस्ट होगा, विद होगा या फिर टू होगा। 26 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देंगे। 26 का आपका हो जाएगा इनटू, क्या बोलते हैं आप लोग, इनटू होगा ना 26 का, इनटू नहीं होगा आपका, अगेंस्ट होगा, ठीक है। वी मस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, अगेंस्ट मतलब खिलाफ होता है क्या, तो ऑप्शन आप सभी का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए, ठीक। चलिए क्वेश्चन करें हम लोग को 27वां क्वेश्चन। डैश डैश बुक्स यू गेव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग, चूज द करेक्ट आर्टिकल। 27वां क्वेश्चन देंगे यहाँ पे क्या आंसर होगी। 27 का जो डिक्शनरी से ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है ना जी, आप सही क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। द बुक्स यू गेव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग, यानी किसी खास बुक की बात की जा रही है जो उन्होंने तुमने दिया था, ठीक है। यानी उसने दिया था, किसी को कहा जा रहा है कि तुमने जो मुझे बुक दिया था, यानी किसी खास बुक की बात की जाए तो खास के लिए हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि डैश डैश कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे बताना है क्या होगा। आर्टिकल का चुनाव करना 28 का बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे स्वीकृत दिया हो जाएगा, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड एक ही है, तो इसलिए उसके खिलाफ, उसके बारे में, उसकी तरह संज्ञा दी जा रही है, तो हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे स्विट्जरलैंड के लिए, द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या करें हम लोग को। लास्ट ईयर देयर डैश डैश बी रेस्टोरेंट हेयर, चूज द बेस्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे सही ऑप्शन का चुनाव करना देंगे। 29 का राइट ऑप्शन आपसे करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी यूज टू। लास्ट ईयर देयर यूज टू बी ए रेस्टोरेंट, ठीक है, एक रेस्टोरेंट जो हुआ करता था, ठीक है। तो ऑप्शन में यहाँ पे भी बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन करा है कि माई ग्रांड फादर डैश डैश नोट रीड विदाउट ग्लास। आप यहाँ पे क्या कर इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन होगा, नीड होगा, मस्ट होगा, शुड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का डेफिनेटली करेक्ट जो आंसर चाहिए सही का ऑप्शन नंबर ए ना चाहिए, कैन। माई ग्रांड फादर कैन नोट, यानी बिना ग्लास के वो पढ़ नहीं सकता है, ठीक है। तो कैन का इस्तेमाल करेंगे, सकना के लिए कैन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नीड जो था किसी चीज़ की जरूरत के लिए, मस्ट मैंने बहुत जरूरत, और शुड मतलब चाहिए के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करा है कि आई विल बाय द टिकट्स इन एडवांस, चूज चेंज इनटू पैसिव वॉइस। चलिए बताएंगे यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आंसर भी करना चाहिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डेफिनेटली द टिकट्स विल बी बाउट बाय मी इन एडवांस, ठीक है। बताए थे आप लोगों को, सिंपल सा ट्रिक बताए थे कि आप लोग को वर्ब कभी चेंज नहीं होता, तो वर्ब का मतलब ध्यान रखना। विल में आएगा तो विल में यहाँ पे तो तीनों है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। बाय, तो बाय के लिए हम करेंगे क्या, बाउट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे ये तो खत्म हो गया, ये दोनों खत्म हो गया। थर्ड फॉर्म बताया था आप लोग को वर्ब का, तो थर्ड फॉर्म इसमें है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, 32 में क्वेश्चन आ रहा है कि द पुअर वाज कैरिंग द लगेज, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे भी ध्यान देना, वाज कैरिंग है, यानी इसका वर्ब जो है वाज में ही बनेगा। कैरिंग यानी कैरिंग से आईएनजी वाला फॉर्म है, तो आईएनजी वाला फॉर्म बेइंग बदल जाता है, क्या इसमें बदल जाता है, BEING में बदल जाता है, ठीक है। ध्यान देंगे, तो हमको देखना वाज और बेइंग किस में है। तो देखेंगे यहाँ पे ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये देखो वाज और बेंग है ना, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर पर सभी का हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, जो भी ऑप्शन दिए रखे हैं। क्वेश्चन 3 दिया कि द सिनोनिम ऑफ जनरल, जनरल का सिनोनिम क्या होगा देंगे। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे फटाफट, क्या आंसर होगा 33 नंबर क्वेश्चन का। बिल्कुल सही का आंसर सी आना चाहिए यहाँ पे, नॉर्मल, ठीक है। जनरल को सिनोनिम मतलब इस तरह पर्यायवाची कहते हैं हम लोग, मतलब हम वर्ड यानी उसी का वर्ड सेम टू सेम, तो नॉर्मल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसको हम जनरल कहते हैं। कह रहा है कि राहुल सेड वेयर विल आई गो नाउ, करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। चलिए राहुल सेट एक सेंटेंस हो गया, वेयर विल आई गो नाउ ये अलग सेंटेंस है, दोनों को साथ में जोड़ बताना है। 34 का आंसर सभी का आंसर करना चाहिए, क्या हो जाएगा, राहुल आस्क वेयर विल नहीं होगा, राहुल आस्क वेयर ही वुड गो देन नो, ऑप्शन आपका सी होना चाहिए, राहुल आस्क वेयर ही वुड गो देन, ठीक है, गो देन ये होगा ना। हाँ राहुल सेड वेयर विल आई गो नाउ, तो यहीं पे होगा राहुल आस्क वेयर ही वुड गो देन। चलिए आगे देखते हैं, गो देम होगा शायद, हाँ। क्वेश्चन 35 करा है कि रॉकी सेड टू जो है ना, टू होगा, क्या बोलते हैं लोग, सेड टू जो होगा शायद, जो। रॉकी सेड टू जो कुछ नाम होगा, मे आई यूज योर पेन टूडे, चूज द करेक्ट इन नरेशन। बताना आपको 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ध्यान देंगे 35 का राइट ऑप्शन आपको बताना है। 35 का आंसर सभी का आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए, क्या आना चाहिए, रॉकी आस्क आस्क जो इफ़ ही माइट यूज़ हर पेन दैट डे। तो इस तरह हम लोग इसको बनाएंगे अलग अलग सेंटेंस को एक सेंटेंस में।
चलिए क्वेश्चन करा कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस का चुनाव करना है। यहाँ पे भी 36 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या आंसर होगी। तो डेफिनेटली सभी करेक्ट आंसर चाहिए 36 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा मेरे ख्याल से। मुकेश एंड आई एम गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। मुकेश एंड आई के साथ एम लगेगा, आर नहीं लगेगा। मुकेश एंड मी आर, मी तो लगेगा नहीं, मुकेश एंड आई लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आई के साथ आर दिया हुआ, ये भी तो नहीं होगा, यानी सब खत्म होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए 37 क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस चुना होना। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बताना आपको क्या होगा। चलिए 37 का राइट ऑप्शन आपको आंसर चाहिए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर, यहाँ पे क्या बोलते हो लोग, 37 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या। 37 का क्या होगा, डी होगा ना। ऑप्शन नंबर डी ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं 37 का सी होगा, डी नहीं होगा, सी होगा, ठीक है। ही डिड नॉट लाफ एट यू एंड मी, ठीक है। ही डिड नॉट लाफ एट यू एंड मी, ही डिड नॉट लाफ एट यू एंड आई, ही डिड नॉट लाफ एट आई एंड यू, मी होगा, ठीक है। लास्ट में हम मी इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, जब शुरू में करते हैं तब आई का इस्तेमाल करते हैं। चले कह रहा है कि अवेल्ड गोज, क्या बोलते हैं, अवेल्ड गोज चेस है ना, चेस मीन बताना आपको। अ वाइल्ड गोज चेस मीन, यहाँ पे क्या होगा, ए डिस्परेट एफर्ट होगा, या फिर ए यूजफुल एफर्ट होगा, ए गुड एफर्ट होगा, या फिर ए बेसलेस एफर्ट होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देंगे ध्यान से। 38 का आंसर जो आना चाहिए आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी ए यूजफुल एफर्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 39 का है कि चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड, सही स्पेल वर्ड का चुनाव करना है। चलिए 39 में क्वेश्चन काफ़ी इजी हो सकता है, बताएंगे आप लोग 39 का क्या आंसर होगी। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाना चाहिए, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामर, GRAMMAR, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या करें हमको। वन हु लव वन कंट्री कॉल्ड, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो है कंट्री से लव करते प्यार करते हैं, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा। तो सबका आंसर चाहिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, उसको कहते हैं पैट्रियट, क्या कहते हैं, पैट्रियट। ऑप्शन नंबर 40 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का है कि ही टोल्ड मी आर यू हंग्री, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, बताएंगे सही 41 में क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो 41 का आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी ही आस्क मी इफ आई वाज हंग्री। चलिए आगे क्वेश्चन करेंगे, राम सेड टू श्याम व्हाट आर यू रीडिंग, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, बताना 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 42 का राइट ऑप्शन अपना चाहिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, राम आस्क श्याम व्हाट ही वाज रीडिंग। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। हम क्वेश्चन कह रहा है कि द सिनोनिम ऑफ सो का सिनोनिम क्या होगा। तो ध्यान देंगे 43 नंबर क्वेश्चन का डेफिनेटली जो करेक्ट आंसर आना चाहिए सभी का क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, एक्सिबिट, क्या होगा एक्सिबिट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, जो कि सो का सिनोनिम होता है, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शो मतलब क्या दिखाना होता है ना, उसी का सिनोनिम बताना है, यानी हम शक्ल वर्ड जिसको हम कहते हैं CM मारने वाला है। ब्रिंग डैश डैश इंक पोर्ट फॉर मी, चूज द करेक्ट आर्टिकल, ब्रिंग डैश इंक पोर्ट। देखेंगे यहाँ पे 44 में क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा आपका एन, ब्रिंग एन इंक पोर्ट फॉर मी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पहला था कि ही वांट्स सीमा डैश डैश द वर्क, चूज द बेस्ट वर्क फॉर्म। 45 में क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या आंसर होगा। 45 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, टू डू, ही वांट्स टू डू, ही वांट्स सीमा टू डू द वर्क, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या करें हम लोग को। वी मेट ए लॉट ऑफ पीपल डैश डैश आवर हॉलीडेज। अब यहाँ पे कहता है सही प्रीपोजिशन का चुनाव करना है। 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा ड्यूरिंग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है मेरे ख्याल से, और आप लोग को समझाते समझाते थोड़ा कुछ और हम भी फंस जा रहे हैं, यानी मोबाइल के जरिए से, मोबाइल में कभी कभी काम नहीं कर रहा है, कभी कभी कहीं कहीं भाग जा रहा है। बाय होम वाज द बर्ड किल्ड, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। 47 ऑप्शन देखिए ध्यान से क्या आंसर होगी। तो 47 का डेफिनेटली करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी आना चाहिए पे, हु किल द बर्ड, ठीक है। बताए थे आप लोग को एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में टेंस कभी चेंज नहीं होता है। वाज यहाँ पे आया और बर्ड किल है, तो यानी ये आपका वाज दिखा रहा है कि ये जो इंडेफिनिट का टेंस होगा और ये पास्ट का टेंस होगा, ठीक है। तो हु किल द बर्ड ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर से आना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ही इज़ ए मैन ऑफ, ही इज़ ए मैन ऑफ 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आंसर होगा। 48 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, लेटेस्ट, ठीक है।
ही इज़ ए मैन ऑफ लेटर्स। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हम लोग को कि व्हेन आई फिनिश्ड माई वर्क आई आस्क्ड द टीचर टू चेक इट। तो क्या होगा, बिल्कुल आपका आंसर है 49 का ऑप्शन नंबर, क्या 49 का आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, माई होगा। आई फिनिश्ड माई वर्क आई एंड आस्क माई टीचर टू चेक इट। ठीक है, तो यहाँ पे अपने बारे में कहा जा रहा है, तो टीचर के अपने टीचर के बारे में कहेगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको थोड़ा माइंड लगाना पड़ता है आप लोगों को इंग्लिश में। कह रहा है कि ही हैड एन और डैश चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। बताना आप लोग यहाँ पे क्या होगा, 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही आना चाहिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आना चाहिए, हैड एंड ही। ठीक है, तो इस तरह के आप लोग को 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर दे। इसका पीडीएफ आप लोग को कहाँ पे मिलेगा, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। काफ़ी थक गया हूँ, काफ़ी लॉन्ग समय से 50 क्वेश्चन करने में बहुत समय लग गया। तो चलिए आप लोग पीडीएफ के बता दूँ कैसे आप लोग को पीडीएफ लेना है। पीडीएफ के लिए सिंपली आप लोग को गूगल पे आना है और सिंपली आपको टाइप करना है यहाँ पे सर्च में बोर्ड परीक्षा, स्पेलिंग लिखेंगे BOARD PARIKSH। बोर्ड परीक्षा लिख के जैसे सर्च करेंगे आपके स्क्रीन पे नीचे में आना है और यहाँ पे बोर्ड परीक्षा वेबसाइट खुल जाएगी। सिंपली इसमें आप लोग को अंदर जाना है, ध्यान से देखेंगे बोर्ड परीक्षा का स्पेलिंग, और आपको नीचे आ जाना है धीरे से स्क्रॉल करके। और नीचे आने से पहले हमेशा की तरह बोलूँगा आपको यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड के लिए क्लिक करें। यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा होगा एडवर्टाइजमेंट नीचे में, तो सिंपली आप लोगों को यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना। ठीक है, सबको वहाँ पे क्लिक करना है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद नीचे आपको आ जाना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। नीचे आते ही आपको देखिए यहाँ पे मिलेगा बिहार बोर्ड स्पेशल मोड 2022 टेंशन। सिंपली इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको आगे जाना है और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट चुनने का ऑप्शन मिलेगा। क्या मिलेगा, सब्जेक्ट चुनने का ऑप्शन, यानी कौन से सब्जेक्ट को आपको पीडीएफ चाहिए। ठीक, देख पाएंगे ऑल सब्जेक्ट के नाम दिए हुए यहाँ पे। मुझे भी अगर इंग्लिश का चाहिए, हम इंग्लिश वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक, जैसे इंग्लिश वाले सेक्शन पे क्लिक किया, आपके सामने एक पेज खुल जाएगी इंग्लिश का, जहाँ पे आप लोगों को जो है यहाँ पे देखिए सेट 1 सेट 2 इस तरह का दिया हुआ है। सिंपली आप लोग इसी में भी क्लिक करके आप लोग पूरी तरह से तैयारी, पूरी तरह से रिवीजन कर सकते हैं। सेट 1 में क्लिक किया, आपके सामने ये जो खुल के आ गया, टाइम वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, ये सारी चीज़ दिया हुआ है। इसको पीडीएफ के रूप में नीचे में डाउनलोड कर सकते हैं, इसका आंसर भी साथ में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहीं तक वीडियो था। बताएंगे आप लोग को वीडियो पसंद था लाइक करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।